हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं रेनबो क्लास 7th का एक नया चैप्टर, लेसन नंबर 4, जिसका टाइटल है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। इससे पहले कि हम अपना आज का अध्याय शुरू करें, ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर आपके अंग्रेजी का हर चैप्टर कवर करेंगे। इसलिए हमारे सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक जो है एक नाटकीय रूप में है, एक ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें एक छोटी बच्ची कूड़े कचरे के ढेर से बात कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ गर्ल वाज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। अ गर्ल वाज टॉकिंग, एक बच्ची बात कर रही थी, टू अ हीप ऑफ गार्बेज। हीप कहते हैं ढेर को, और गार्बेज कूड़ा कचरा। तो एक बच्ची कूड़े कचरे के ढेर से बात कर रही थी। गर्ल, लड़की कहती है, हु आर यू, तुम कौन हो? यू स्मेल सो बैड, तुमसे बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है। आई मे फॉल सिक, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। स्मेल का मतलब होता है गंध, और सिक का मतलब बीमार पड़ना। तो लड़की कहती है कूड़े कचरे से कि तुम कौन हो, तुमसे बहुत ही बुरी खुशबू आ रही है, और जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज, मिस्टर गार्बेज कहते हैं, आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। मैं कूड़ा करकट हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं हर तरफ पाया जाता हूँ, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। फाउंड का मतलब पाया जाना, और एवरीवेयर का मतलब हर जगह। गर्ल, लड़की कहती है, यू लुक सो अगली, तुम बड़े बदसूरत दिखते हो। अगली का मतलब बदसूरत। वाट आर यू मेड ऑफ, तुम किस चीज के बने हो? मिस्टर गार्बेज, तो मिस्टर गार्बेज जवाब देते हैं, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, मैं सब्जियों के छिलके से बना हूं। ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, पुराने और फटे हुए कपड़ों से, टॉर्न कहते हैं फटे हुए। शूज, जूतों से। यूटेंसिल्स, बर्तनों से। पेपर्स, कागजों से। एंड एनीथिंग यूजलेस, और वो सब कुछ जो कि बेकार है। दैट यू थ्रू अवे, जो आप बाहर फेंक देते हैं। तो मिस्टर गार्बेज बताते हैं कि मैं सब्जियों के छिलके, पुराने कपड़े, जूतों, बर्तनों, कागजों और वे सारी चीजें जिन्हें आप बेकार समझ के बाहर फेंक देते हैं, मैं उन सभी चीजों से बना हुआ हूं। गर्ल, लड़की कहती है, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, मिस्टर गार्बेज आप कहाँ रहते हैं? तो मिस्टर गार्बेज बताते हैं, डस्टबिन इज माई होम, कूड़ादान मेरा घर है। यू कैन आल्सो पुट मी इन अ पिट, तुम मुझे गड्ढों में भी रख सकते हो। पिट का मतलब गड्ढा। एंड कवर इट, और इसे ढक सकते हो। तुम मुझे गड्ढों में रख करके ढक सकते हो। गर्ल, लड़की कहती है, देन तब, वाई आर यू हियर, तब आप यहाँ क्यों हैं? मिस्टर गार्बेज बताते हैं, आई एम हियर बिकॉज, मैं यहाँ हूँ क्योंकि पीपल थ्रू मी एनीवेयर, लोग मुझे कहीं भी फेंक देते हैं। दे लाइक, जहाँ वे चाहते हैं। तो मिस्टर गार्बेज बताते हैं कि लोग मुझे जहाँ चाहते हैं वहीं फेंक देते हैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। इफ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, यदि वे मुझे गड्ढों में रखते और उसे ढक देते, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, तो मैं उनके लिए उपयोगी साबित होता, तो मैं उनके लिए उपयोगी हो सकता। तो लड़की कहती है, हाउ इज दैट पॉसिबल, यह कैसे संभव है? मिस्टर गार्बेज बताते हैं, देयर आई मिक्स विथ सॉइल, वहां मैं मिट्टी में मिल जाता। एंड टर्न इनटू मैनर्स, और खाद में बदल जाता। टू ग्रो रिच क्रॉप फॉर यू, और तुम्हारे लिए अच्छी फसल पैदा करता। तो मिस्टर गार्बेज बताते हैं कि यदि मुझे जो है गड्ढों में रख करके ढक दिया जाता, तो मैं मिट्टी के साथ मिल जाता और
खाद बनाता जिससे कि तुम्हें अच्छी फसल प्राप्त होती। तो लड़की कहती है दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छा है, बट हु इज दैट, लेकिन वो कौन है? मिस्टर गार्बेज बताते हैं सी इज मिसेस पॉलीथीन, ये मिसेस पॉलीथीन हैं। गर्ल लड़की कहती है मिसेस पॉलीथीन सी लुक्स सो प्रेटी, मिसेस पॉलीथीन तो बहुत सुंदर दिखती हैं। मिस्टर गार्बेज बताते हैं डियर चाइल्ड, प्रिय बच्ची, नो डाउट सी इज वेरी प्रेटी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बहुत सुंदर हैं। डाउट का मतलब संदेह। एंड यूजफुल, और उपयोगी हैं। बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम जानती हो, एनिमल्स डाई इफ दे स्वेलो इट, जानवर मर जाते हैं अगर ये इसे निगल लें। तो मिस्टर गार्बेज ये बताते हैं कि डियर चाइल्ड, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मिसेस पॉलीथीन बहुत सुंदर दिखती हैं, लेकिन क्या तुम यह जानती हो कि अगर इसे जानवर निगल जाएं तो वे मर सकते हैं। सी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, वह बहुत ही खतरनाक शत्रु है। एनिमीज का मतलब है शत्रु, और डेंजरस खतरनाक, ऑफ मैन मनुष्यों की, यह बहुत ही खतरनाक शत्रु है मनुष्यों की। गर्ल फिर लड़की कहती है इन व्हाट वे, किस तरह से पॉलीथीन मनुष्यों की सबसे खतरनाक शत्रु है। तो मिस्टर गार्बेज बताते हैं बिकॉज सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वह प्लास्टिक से बनी है। एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने तुम्हें बताया, आई कैन मिक्स विद सॉइल, मैं मिट्टी के साथ मिल सकता हूँ, बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद सॉइल, लेकिन प्लास्टिक कभी भी मिट्टी से नहीं मिलती है। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यह बनी रहती है, रिमेन्स का मतलब बनी रहना, इन द सॉइल मिट्टी में, फॉर लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए, यह लंबे समय तक मिट्टी में वैसे ही बनी रहती है, यह मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होती है। गर्ल फिर लड़की कहती है फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए, कितने लंबे समय के लिए। तो मिस्टर गार्बेज बताते हैं ऑलमोस्ट फॉरएवर, हमेशा के लिए, लगभग हमेशा के लिए ये मिट्टी में बनी रहती है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, और फॉरएवर हमेशा के लिए। गर्ल लड़की कहती है बट मिस्टर गार्बेज, लेकिन मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक तो चारों तरफ है। वी यूज सो मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, हम तो बहुत सारी ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जो प्लास्टिक से बनी है, लाइक टॉयज, खिलौने, कंटेनर्स, बर्तन, कंप्यूटर्स, क्लॉथ्स, कपड़े, बैग्स एटसेट्रा इत्यादि। तो लड़की बताती है कि मिस्टर गार्बेज, हम तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो कि प्लास्टिक से बनी है, जैसे कि खिलौने, बर्तन, कंप्यूटर, कपड़े, बैग इत्यादि चीज़ें। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कहती हो। पीपल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी माउल्डेड इनटू एनी शेप, लोग इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि प्लास्टिक कैन बी माउल्डेड, प्लास्टिक को ढाला जा सकता है, उसको मोड़ा जा सकता है, इनटू एनी शेप, किसी भी आकार में। लोग इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि प्लास्टिक को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। एंड इट डज नॉट ब्रेक इजिली, और यह आसानी से टूटती नहीं है। इजिली का मतलब आसानी से, और ब्रेक टूटना। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, इट इज नॉट गुड, यह अच्छी नहीं है, फॉर द एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए, लेकिन याद रहे ये पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। गर्ल लड़की कहती है ओके ठीक है, आई विल रिमेंबर दिस, मैं इसे याद रखूंगी। एंड ऑल्सो आस्क माई फैमिली, और अपने परिवार से कहूंगी। एंड नेबर्स, और अपने पड़ोसियों से कहूंगी। टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए। तो लड़की कहती है ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगी और अपने परिवार और पड़ोसियों से कहूंगी कि वे प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करें। मिस्टर गार्बेज कहते हैं गुड, बहुत अच्छा। देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड हेल्दी प्लेस टू लिव इन,
तब तो हमारी पृथ्वी जो है विल बी क्लीन, बहुत ही स्वच्छ हो जाएगी, एंड अ हेल्दी प्लेस, और एक स्वस्थ स्थान बन जाएगी टू लिव इन, यहाँ रहने के लिए। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी पृथ्वी एक स्वस्थ और सुंदर स्थान बन जाएगी यहाँ मनुष्यों के निवास करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को रिवाइंड करके सुनिए, देखिए और इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।